दोस्तों, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हम लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सारी वीडियोस बनाते हैं जो आपको आपका डिसीज़न लेने में जानकारी देती हैं और आपको हेल्प करती हैं डिसीज़न बेस्ट लेने में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन, कि पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन कौन ले सकता है, कितने का होम लोन ले सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वगैरह वगैरह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिनिमम एज 18 साल की होनी चाहिए आपकी पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन लेने के लिए, और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। फिर आइए, आपकी इनकम का कितने गुना आपको होम लोन मिल सकता है। देखिए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, सब कुछ घटाने बढ़ाने का आप कैलकुलेशन मत करिए। आप मोटा मोटा ये मान लीजिए, अगर आपका कोई और लोन नहीं चल रहा है जी, अगर कोई और लोन नहीं चल रहा है तो आपकी सालाना इनकम का 5 गुना आप मान सकते हैं कि आपको होम लोन मिल जाएगा। होम लोन हमेशा ही फ्लैट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए मिलता है। कभी भी प्लॉट के लिए होम लोन नहीं मिलता है, आपको प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने कहा, आपसे बात की कि कभी भी प्लॉट खरीदने के लिए होम लोन नहीं मिलता है, प्लॉट खरीदने के लिए दूसरा लोन होता है। आपको प्लॉट खरीदकर उसको बनवाना पड़ेगा, वही होम लोन गिना जाता है और उसी को होम लोन माना जाता है। फिर आ जाइए कि अगर आपके पास आपने अपने फंड्स से, अपने सोर्सेस से घर बनाना स्टार्ट कर दिया और आपको धीरे धीरे पता लगता है कि आपके पास पैसा कम पड़ गया, तो अब क्या किया जाए, तो आप बैंक में संपर्क कीजिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको होम लोन मिल जाएगा। फिर डाउट होता है कि इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। आरबीआई ने अब हमेशा के लिए होम लोन के ऊपर फ्लोटिंग रेट रखा है। मतलब फ्लोटिंग मतलब जब घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, फिक्स्ड नहीं है। फिर सवाल आता है कि आपकी नौकरी या आपका बिजनेस दिल्ली में है, सपोज आप घर लेना चाहते हैं कलकत्ता में, या आपका परिवार कलकत्ता में रहता है, आप वहीं घर लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ अप्लाई करें, कि दिल्ली में जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, या कलकत्ता में जहाँ आप घर ले रहे हैं, या जहाँ परिवार रहता है वहाँ पे। प्रेफरेबली आपको कलकत्ता में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि घर का इंस्पेक्शन होगा, घर के 2-4 बार विजिट होंगी, तो सब जानकारी आपको वहीं के नज़दीक में आप करवा सकते हैं, तो वहीं से ये आपका अच्छे तरीके से प्रोसेस हो पाएगा। फिर आता है मोरेटोरियम क्या चीज़ है। देखिए, मोरेटोरियम कोरोना के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था कि बैंकों में मोरेटोरियम चल रहा है, सरकार ने भी मोरेटोरियम ऑफर किया है। मोरेटोरियम का मतलब होता है जितने समय का मोरेटोरियम आपने लिया है उस दौरान आपको प्रिंसिपल नहीं चुकाना है, आपको केवल उस दौरान का इंटरेस्ट चुकाना है। तो आप ये समझ लीजिए, मोरेटोरियम लेना या ना लेना, ज़्यादातर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेसमैन, देखिए, आईटीआर भरना बहुत ज़रूरी है। आईटीआर के बिना होम लोन नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन है तो आईटीआर नहीं है, तो आप ये मान लीजिए आपको होम लोन नहीं मिलेगा। सैलरीड है और फॉर्म 16 आपको मिल रहा है, तो आईटीआर तुरंत भरा जा सकता है, कभी का भी उसमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि फॉर्म 16 में टीडीएस वगैरह सब कटा होता है, सब आपका आईटीआर आप तुरंत भर सकते हैं उसमें। फिर देखिए, एनईसी, टाइटल सर्च रिपोर्ट, लीगल रिपोर्ट, टीआईआर वगैरह, ये क्या होता है। ये होता है जी लीगल रिपोर्ट। जो आप घर खरीदने जा रहे हैं उस घर के ऊपर
कोई मुकदमेबाजी तो नहीं चल रही है, कोई फैमिली का डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी और ने उसको बंधक तो नहीं रखा गया हुआ है। ये सब जानकारी आपके फ़ायदे के लिए ही होती है। आप इसको अगर अपने आप से करवा के घर खरीदें तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए बैंक जब आपको लोन देता है, होम लोन देता है, तो बैंक ये सब जानकारी करवाता है, जिससे आप भी सुरक्षित रहते हैं और बैंक भी। सिबिल स्कोर, पीएनबी होम लोन में और सभी बैंकों में होम लोन में सिबिल स्कोर मायने रखता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। सिबिल स्कोर होता है कि आपने पहले जितने भी लोन लिए हैं उनको समय से चुकाया या नहीं चुकाया, वो सब सिबिल स्कोर के अंदर आता है और आगे का बिहेवियर आपका दर्शाता है कि आप आगे लोन लेंगे तो क्या करेंगे, अच्छे से चुका पाएंगे या नहीं। पीएनबी में हाउसिंग के ऊपर अभी कम से कम 680 का रेट चल रहा है, 6.80। ये वो रेट है कि इससे नीचे पीएनबी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा। ये वो रेट है कि आपका सिबिल स्कोर बेस्ट है तो आपको ये रेट ऑफर कर रहा है पीएनबी। देखिए, और इसके बाद जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर थोड़ा घटेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 7.5, 7.10 के आसपास भी हो सकता है। प्री पेमेंट, पार्शियल पेमेंट, फोरक्लोजर, होम लोन का देखिए क्या रहता है कि होम लोन काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो इसीलिए हर कस्टमर ये चाहते हैं, जानते हैं कि वो तुरंत जब भी मौका मिले इसमें 50,000, लाख, 2 लाख रुपए डालते रहें ताकि होम लोन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। पीएनबी के होम के लोन के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा कि आप कभी भी होम लोन को चुका सकते हैं, प्री पेमेंट कर सकते हैं, पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं और फोरक्लोजर भी कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। फिर सवाल आता है कि कितने होम लोन आप ले सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कितने होम लोन। देखिए, कितने होम लोन और कितने घर दोनों अलग अलग बातें हैं। कितने होम लोन का मतलब है कि एक घर के ऊपर 2-3 बार होम लोन भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कितने घर लेने हैं आपको, वो अलग बात है। तो इसीलिए एक घर के ऊपर अगर आपने 2-3 बार होम लोन लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, होम लोन कितनी भी बार लिया जा सकता है। देखिए, आपका होम लोन पुराना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको महंगा पड़ रहा है तो आप नज़दीकी शाखा में जाके बात कीजिए, आपका समाधान किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो आज के समय चल रहा है, आपके सिबिल स्कोर को देखते हुए वो बदल दिया जाएगा, कम हो जाएगा। आप होम लोन लेने जा रहे हैं और आपकी इनकम कम पड़ रही है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप फैमिली मेंबर को जोड़ सकते हैं और आपकी इनकम, आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा होम लोन मिल जाएगा। देखिए, पीएनबी मैक्स सेवर एक ऐसा होम लोन है जो ओडी फैसिलिटी की तरह है। मतलब आप अपने सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखेंगे उस पे आपको होम लोन के इंटरेस्ट से भी राहत मिलेगी और आप उस पैसे को यूज़ भी कर सकते हैं। जी, पीएनबी मैक्स सेवर एक ऐसा होम लोन अकाउंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट कम पड़ेगा। नेट के अंदर आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट से राहत मिलेगी। आप इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, पीएनबी मैक्स सेवर के नाम से है, उसमें आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे आपको, देखिए, होम लोन का एप्लीकेशन, आपके आईटीआर, पैन कार्ड वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, सैलरीड हैं तो बिजनेसमैन, फॉर्म 16। और देखिए, अगर आपके कोई और लोन चल रहे हैं तो उन लोन के डॉक्यूमेंट्स भी हमें चाहिए होंगे, क्योंकि बैंक को आपकी इनकम एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में उसमें सहायता मिलती है, आपका काम जल्दी से हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प मिल सके और उनके अगर कोई डाउट हो पीएनबी होम लोन को लेके वो क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच।